दोस्तों मेरे पास आई हुई होंडा यूनिकॉर्न। हिंदी यूनिकॉर्न में क्या हो रहा है, इनमें बहुत साउंड आ रहा है। अभी मैं साउंड एक बार सुना दे रहा हूँ, अभी इसका साउंड सुनिए। बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। अभी ये साउंड किस लिए आ रहा है, अभी इसको मैं गाड़ी को ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करके आपको दिखाता हूँ मैं कि किस चीज़ का आवाज़ आता है। ऐसे इसी तरीका पिस्टन का भी आवाज़ आता है और कनेक्टिंग रॉड का भी आवाज़ आता है। तो अभी ये जो हेड ब्लॉक होता है इसको बोला जाता है हेड ब्लॉक। पूरा ओपन होगा, ओपन होने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ का साउंड है। अभी इसके लिए सब चीज़ें खोलना पड़ता है। देखिए साइड का कवर है, टाकी है, साइलेंसर है। अब ये देखिए सब खुल रहा है साइलेंसर। ऐसा हमारे अभी समझ लो काम इनको आता है। इसमें एक लड़का नया काम सीखने वाला, देखो वो भी बराबर परफेक्ट काम कर रहा है। नट बोल्ट जैसे खुलता है उसी तरीका खोल रहा है वो। तो कभी भी बच्चे आपके पास अगर काम करने आए तो थोड़ा जो उनको भी ट्रेनिंग देना चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे आप सेट हो तो खुद ही काम कर लिया, तो वैसे नहीं। अभी हम क्या करते हैं, पूरा जो गाड़ी होता है इन लोग को ओपन करने देता हूँ, कभी कभी फिटिंग करने के लिए दे देता हूँ मैं। तो अभी एक बंदा है मेरे पास काम का, उसको दिया था फिटिंग करने। फर्स्ट टाइम उसने पिस्टन ब्लॉक फिटिंग किए थे। तो जब फिटिंग करने के टाइम में आप भी साथ में रहना चाहिए, तो उनको भी हेल्प मिल जाता है कि हमारा सेट अच्छे से काम बताता है। तो काम कोई भी बच्चा का काम कर रहा है, काम आपके पास अगर कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग थोड़ा बहुत देना चाहिए आपको। और बच्चे लोग भी आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि कभी भी अगर सेट काम कर रहा है तो आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारा सेट क्या काम कर रहा है। तो आप जल्द से जल्द मैकेनिक अगर बनना चाहते हो तो जल्दी कामयाब होगे, जल्दी बन जाओगे मैकेनिक। आप सोचो कि सेट का अगर काम कर रहा है मैं जाए दूसरी जगह टाइम पास करूँ, तो ऐसे नहीं होता है कि सेट जितने काम करता है उसी टाइम आप भी ध्यान देना चाहिए। तो उसमें आपको जल्द से जल्द काम सीख सकते हो। ये देखिए दोनों बंदे काम कर रहे, दोनों बच्चे काम कर रहे हैं। ये ऊपर का जो टॉप होता है जिसको हेड टॉप बोला जाता है, कोई कवर बोला जाता है, किससे बोलने का अलग अलग तरीका। ये ओपन हो चुका हुआ है। इसको ओपन करने के लिए आपको तीन समझ लो 2 बोल्ट रहता है मेन करके, एक और भी रहता है, भी ओपन करना पड़ता है। उसको में पे पाइप लगा हुआ रहता है। तो अभी ये चीज़ ओपन हो चुका हुआ है। अब इसको आपको अब हेड ओपन करने जा रहे हैं। हेड ओपन करने के लिए आपको टाइमिंग का जो होता है 2 बोल्ट आता है। ये देखिए टाइमिंग का जो गियर होता है, टाइमिंग गियर का, उसका भी बोल्ट यहाँ से बच्चे ने निकाल चुका हुआ है। देखिए यहाँ 2 बोल्ट आता है, 8 नंबर का लगता है। अभी जो पाना आपको दिख रहा होगा वो लगा रहा है बच्चा, तो उसमें 12 नंबर का पाना लगता है। और दूसरा एक देखो यहाँ खुद जो चैन एडजस्टर बोलते हैं, इसमें 8 नंबर का बोल्ट है। ये दोनों बोल्ट उसको ओपन कर लेते हैं इसको। ये देखिए ओपन हो चुका हुआ है। और आप सोचोगे कि सर मैं खाली ये गाड़ी में आपको आवाज़ का बताने जा रहा हूँ मैं। अगर आपको टाइमिंग सेटिंग अगर पिस्टन बैठाना है तो उसके ऊपर वो भी वीडियो बनी है, और ये वीडियो के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लेना जाके। तो इसका खाली जो साउंड होता है, मैं साउंड के बारे में बता रहा हूँ कि साउंड किस चीज़ का आ रहा था, आपको भी दिखाने जा रहा हूँ मैं। अभी ये ओपन हो चुका हुआ समझ लो, अब हेड निकलने वाला है ऊपर का। अब ये देखिए आपने 4 बोल्ट समझ लिए खोल लिए। 4 बोल्ट खोलने के बाद तभी भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ से जो अभी ये देखिए यहाँ 2 बोल्ट आता है।
इसमें 2 बोल्ट लगा हुआ रहता है। दोनों बोल्ट ओपन करने के बाद फिर हेड आप निकाल सकते हो। और कार्बोरेटर का जो होता है, कार्बोरेटर भी निकालना पड़ता है। ये देखिए 10 नंबर का 2 बोल्ट होता है, बड़ा बड़ा लग रहता है इसमें, ये भी निकाल चुके हुए हैं। अब इसको हेड निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको ये ऊपर का जो टाइमिंग पे होता है टोरोकर कैम शॉप का, ये देखिए निकाल दे रहे बाहर, बाहर निकल चुका हुआ है। उसका कार्बोरेटर निकाल दो। खाली हेड ऊपर करो। हाँ, चैन जान दो, नीचे जान दो चैन। यहाँ से पहले निकाल दो। अभी निकालो और ढीला कर लेना। तो ये कार्बोरेटर निकाल लिए बाहर। अब बाहर निकालने के बाद ये देखिए ये निकल चुका हुआ हेड, ये देखिए ये हेड बाहर आ चुका हुआ है। और हर वीडियो में मैं बताता हूँ भाई मेरा, जैसे अभी देखिए इसको बोला जाता है वाल, तो हम वाल और इसका जो गाइडिंग अंदर के गाइड होता है वो भी हम देखते हैं, अगर ख़राब रहता है तो वो भी चेंज कर देते हैं। अभी कैसे है लड़के लोग को थोड़ा बताएंगे जो काम करने वाले हैं, उसका किस लिए आवाज़ आ रहा था आपको वो दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए जो पिस्टन होता है, पिस्टन में देखिए कितना, इसमें आप देखिए पहले देखिए, अगर पिस्टन के अंदर जो है पिस्टन और ब्लॉक, ये इसको बोला जाता है ब्लॉक, जिसके अंदर फिटिंग है उसको ब्लॉक बोला जाता है। अगर इसमें प्ले रहेगा तो 100% आपकी गाड़ी का आवाज़ आएगा। आप सोचते हैं आप प्ले क्यों आता है, प्ले इसलिए आता है कि अब ये देखिए गियर, ये पूरा जो होता है ब्लॉक, अभी ब्लॉक निकाल दे रहा हूँ, ये देखिए निकल चुका हुआ है। अब इसका पिस्टन का देखते हैं कंडीशन कैसे है। पिस्टन का पिस्टन का देखो पूरा यहाँ से ये देखिए पूरा यहाँ से लाइनिंग पड़ चुका हुआ देखिए। तो इसका जब लाइनिंग पड़ता है, जब ख़राब होता है पिस्टन में, इसलिए होता है प्ले क्योंकि यहाँ जो लगा हुआ रहता है हार्ड वाला, समझ लो एक लोखंड रहता है। लोखंड जब चलता है कोई भी चीज़ तो उसमें थोड़ा रगड़ खा के प्ले होता है, या गियर रहते कोई भी चीज़ में थोड़ा ख़राब हो जाता है। अब ये लोखंड कैसे एकदम हार्ड है, दूसरा भी लोखंड हार्ड है, इसके अंदर बहुत टाइम पे चलता है, टाइम पे ऑयल नहीं चेंज होता है, टाइम पे सर्विस नहीं होता है, तब ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अगर टाइम पे आप इंजन ऑयल टाइम पे टाइम डलाते रहोगे तो जल्दी जो इंजन होता है जल्दी ओपन नहीं होता है। आप एक ही बार में इंजन ऑयल डाल दिए, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चलने के बाद जब इंजन ऑयल चेंज करते हो तो ऐसे गाड़ी स्मोक मारता है, धुआं मारता है, ये सब चीज़ प्रॉब्लम देता है। अगर टाइम पे टाइम आप ऑयल डालते हो, ऑयल डालने का लिमिट अगर आप डालोगे, अगर आपकी गाड़ी की इंजन सेफ रखना है, इसी तरीके इंजन नहीं खुलना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, इंजन ऑयल जैसे 1000 से 2000, समझ लो 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए। जैसे उससे पहले चेंज कर देना चाहिए। 2000 के अंदर जैसे इंजन ऑयल चेंज कर दोगे तो ऐसे आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसको 100% वापस रिपीट कर रहा हूँ, 100% इसका पिस्टन चेंज करूँगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो साउंड का है। अब आपको बताऊंगा अभी क्योंकि हमारे पास से इधर लेत वाले के पास जैसे टर्नर जिसको बोलते हैं उनके पास लेके जाना पड़ेगा पिस्टन को, बोरिंग जिसको बोलते हैं उसमें करके फिर लेके आऊँगा, फिर फिटिंग होगा। ऐसे फिटिंग नहीं होगा अभी। तो अगर जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो फिर पिस्टन लोग डाल सकते हैं, जिसके पास लोग कम रहेगा तो हम लोग तो खाली पिस्टन डाल के काम चल जाता है। तो अभी इसका पिस्टन चेंज कराऊंगा, वाल चेंज से तो वाल चेंज होगा, वाल गार्ड चेंज होगा, सबका वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबका काम करने का अलग तरीका होता है। अभी इससे पूरा फिटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगा
पहले मैं आपको सामान लेके आऊँगा, सामान दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ गाड़ी में मैंने किया हूँ, फिर उसके बाद में फिटिंग करके फिर आपको बताऊँगा। ने जो होता है हेड का काम भी हो चुका हुआ है और इसको ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक का जो पिस्टन होता है मैंने अभी चेंज हो चुका हुआ है इसमें। ये देखिए ये ब्लॉक का जो होता है दूसरा जो पिस्टन इसका जूना वाला पिस्टन था, ये जूना वाला पिस्टन अब इसका नया पिस्टन में फिटिंग किया हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए ये नया पिस्टन इसमें फिटिंग हुआ है, अभी देख लीजिए। अब इसका ये जूना पिस्टन है, तो अभी इससे आप पूरा ये जो ब्लॉक होता है ब्लॉक को फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा हिला के, जिससे मैंने उंगली से हिलाया था उसी तरीके मैं आपको हिला के बताता हूँ कितना इसमें प्ले रहना चाहिए। ज़्यादा प्ले रहता है तो साउंड आता है गाड़ी के अंदर। अभी गाड़ी को थोड़ा से ब्लॉक के अंदर मैंने फिटिंग कर चुका हूँ। फिटिंग करने के बाद आपको इसको प्ले दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए ज़रा से भी इसमें अभी प्ले नहीं आ रहा है। ये देखिए कितना भी इसको ताकत से हिलाओ तो नहीं आता है। पहले देखिए प्ले बहुत ज़्यादा था, इसलिए गाड़ी के अंदर साउंड ना आ रहा था और इसलिए गाड़ी जो होता है स्मूथ मार रहा था। अभी पूरी गाड़ी को मैं पूरा फिटिंग करूँगा और फिर इसका साउंड आपको एक बार और दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि इसका साउंड तो 100% सॉल्व हो चुका हुआ है, क्योंकि इसका जो साउंड था ये पिस्टन ज़्यादा प्ले था, इसलिए इसके अंदर साउंड था गाड़ी के अंदर। पूरा मैंने गाड़ी को फिटिंग कर चुका हूँ। फिटिंग करने का आपको जो फोकस दिखा रहा हूँ मैं, अभी इसको वाइल का फोकस दिखा रहा हूँ। देखो इसमें वाइल अगर फिटिंग करने से पहले वाइल चेक कर लेना चाहिए आता ही नहीं आता है। ये देखिए ठीक मार के आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम लगता है, आप सोचोगे तो शायद ठीक मारने से नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको। फिटिंग करने से पहले अगर चेक कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या होता है कभी कभी भी प्रॉब्लम आता है। ये देखिए ऑयल आना चालू हो गया, समझ लेना अभी ऑयल सप्लाई बराबर हो रहा है। अब इसके बाद में आपने ये चेक कर लिए, कभी आपने नहीं चेक किए तभी बता देना उसका। जैसे आपने लगा दिए फिटिंग कर दिए फिर आपको कवर नहीं खोलना है तो उसका बता रहा हूँ कि जो बोल्ट होता है, आपको बोल्ट दिखा दे रहा हूँ मैं। ऑयल ये देखिए आप समझ लें कवर लगा दिए, कवर लगा के भूल गए और याद नहीं है तो आप इसको जो है तो 8 नंबर का ये बोल्ट टॉप का आप खोल के इसको देख सकते हैं। यहाँ से ऑयल आपको अगर ऑयल आता रहेगा तो यहाँ से ऑयल बाहर फेंकेगा। समझ जाना चाहिए कि हमारे गाड़ी का जो ऑयल सप्लाई है बराबर है। अभी ये जो टॉप का होता है पूरा फिटिंग कर दे रहा हूँ मैं और फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। इसका जो होता है पिस्टन ब्लॉक पूरा फिटिंग कर चुके हैं दोस्तों। देखिए पूरी गाड़ी जो है मैंने बांध चुका हूँ। अब इसका आवाज़ देखिए, भी गाड़ी को मैं ऑफ़ कर दूँ। ऑफ़ करने के बाद आपको बताता हूँ कि गाड़ी कभी भी हमारा काम करने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग ये कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। आप लोग कभी भी, मैं क्या काम करता हूँ गाड़ी को जब गाड़ी का पूरा हेड ब्लॉक जैसे इंजन भी बांध दिए, इंजन बांधने के बाद या हेड ब्लॉक बांधने के बाद जैसे पिस्टन जो अभी मैंने बताया था आपकी वीडियो में, तो क्या करना चाहिए गाड़ी को थोड़ा टाइम तक स्टार्ट के समझ लो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो स्टार्ट करके रखना चाहिए। जैसे कंटिन्यू ने 1 घंटा हमें बंद करके वापस स्टार्ट करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि गाड़ी में जो होता है जब फीटर के वजह से जो होता है टर्नर जिसको बिल्कुल लेते वाले, उसके बाद जब गाड़ी जाता है जब हेड ब्लॉक जैसे हेड हो गया है ब्लॉक हो गया है, जब रिपेयरिंग करने के लिए जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें डीजल लग जाता है, अपने हाथ का ऑयल लग जाता है। तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद तो इसमें कैसे धुआं निकलता है। अब उसमें कैसे है जब आप गाड़ी जितना गर्म होता रहेगा उतना धुआं निकलता रहेगा इसमें, क्योंकि गाड़ी का अभी मैंने इस कस्टमर को इसलिए नहीं दिए कि गाड़ी जब गाड़ी स्टार्ट किए आधा घंटा तक रखे फिर उसके बाद में धुआं मारने लगा, जिसको बोलते हैं स्मोक। स्मोक कहाँ से, यहाँ से पूरे से निकलता है, जिससे ऑयल जो जलता है, जो हाथ में ऑयल लगा हुआ रहता है या डीजल लगा हुआ रहता है जो जलता है। तो कोई कोई कस्टमर डर जाता है, बोलता है गाड़ी में अंगार लग गया हुआ है, गाड़ी से पूरा धुआं निकलने लगा है। तो आप लोग क्या करना चाहिए कि थोड़ा टाइम जैसे 1 घंटा कम से कम 1 घंटा तो स्टार्ट करके रखना चाहिए। तो क्या होता है जो अपने हाथ का ऑयल जो डीजल लगा हुआ रहता है, जैसे आपने इंजन बांध दिया, हेड ब्लॉक बांध दिए, तभी भी जो है इसमें कैसे होता है पूरा कैसे भी वॉश करो तो थोड़ा बहुत इसमें रहता ही है। जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद इसमें से इसे थोड़ा हल्का हल्का जलने से धुआं मारता है, जलने की बास आती है ऑयल का। तो इसी तरीके आप भी काम करना। अभी मेरे पास जैसे कस्टमर बोलते हैं भाई मुझे गाड़ी दे दो, मैंने इसलिए नहीं दिया कि इसमें
धुआं मारता ही है। वहाँ कस्टमर हमारे पास जब कॉल करते हैं बोलते गाड़ी में तो पूरा धुआं मार रहा है। तो इसलिए मैं स्टार्ट करके रखता हूँ। अभी गाड़ी क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे दिन गाड़ी दे रहा हूँ। जैसे गाड़ी बनाने बहुत टाइम हो गया था, तो अभी दूसरे दिन गाड़ी दे रहा हूँ। अभी सुबह बना रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार साउंड आपको सुना दे रहा हूँ मैं। ये देखिए